यस, बताओ जल्दी, रिप्लाई करें। बेटा देखो, जो न्यू स्टूडेंट है कोशिश कर रहे हैं बार बार रिवाइज कराने की, ठीक है। और सैटरडे को मैं पूरा एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा, जो जो टेस्ट में चीजें दूंगा एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा। लेकिन अभी बेटा नॉर्मलिटी आप समझ लो, इतना समझ में आया आपको? सभी बच्चे बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व और प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स बेटा होंगे? अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? हाँ, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दो, बस n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हुआ? सर वीडियो भी ब्लर। वीडियो क्या हो गया? ब्लर हो रहा है? सर साउंड भी कम हो रहा है। साउंड भी कम है बेटा, माइक भी लगा रखा है वैसे तो, बाहर से कनेक्टेड तो है। अब ठीक है, ऑडियो तो ठीक होना चाहिए। ठीक देखो, है, हाँ ठीक है। तो ब्लर आ रहा है पर अच्छा, वीडियो ब्लर आ रहा है बेटा, आपके नेटवर्क में है, इधर से तो क्लियर ही है सब, ठीक है। हाँ, चलो कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से, प्लॉजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है वैसे बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, परीक्षित क्या है बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। श्रुति आया बेटा इतना समझ में? ये डेफिनेशन समझ में आ रही है नॉर्मेलिटी की? यस सर। है ना, इतना आ रहा है। अब नॉर्मेलिटी में बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखे हुए हैं, मोलैरिटी में लिखा था नंबर ऑफ मोल्स। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट्स को बेटा कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हो और मल्टीप्लाई कर देंगे n फैक्टर से, ठीक है। अगर n फैक्टर आप निकाल सकते हो तो बेटा उससे क्या करेंगे, बस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब ये नॉर्मेलिटी की इक्वेशन है बेटा, इसमें हमने देखा था अभी मोलैरिटी वाली इक्वेशन में कि क्या चीज कांस्टेंट थी? हाँ पूजा, क्या कांस्टेंट था बेटा मोलैरिटी की इक्वेशन में? अगर आप v1 m1 कुछ भी चेंज करते हो, वॉल्यूम में मोलैरिटी में चेंज करते हो, तो क्या चीज कांस्टेंट थी? नंबर ऑफ मोल्स बताया था, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, और अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा? देखो क्या चीज कांस्टेंट होने वाली है? ये जो कह रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, हम ये बोलेंगे कि एक सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है ना, उनकी वैल्यू बेटा चेंज नहीं होगी। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो बाद में भी 1 ही रहेगी, जो भी वैल्यू हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। मतलब एक सॉल्यूशन में आपको क्या दे रखा है? देखो, एक सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू दे रखी है, इतना वॉल्यूम दे रखा है v1। अब आपने क्या किया, इसको इसका वॉल्यूम या तो इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, है ना, दो ही चीज हो सकती है। इसकी कंसंट्रेशन को बेटा अगर आप इसका वॉल्यूम बढ़ाओगे, सुनो, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा? n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। मान लो आपकी जो नया सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी n2 है, वॉल्यूम v2 है। अगर आप बेटा वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे, अब आप चाहते हैं वॉल्यूम डिक्रीज कर दें, ठीक है। अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया, है ना, v1 की वैल्यू कम कर दी, तो फिर हम देखेंगे बेटा नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी। इस इक्वेशन में देखो, अगर आप इसको डिक्रीज कर रहे हो v2 को, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? फिर बढ़ेगी। बट क्या चीज कांस्टेंट रहेगी हमेशा? पहले और बाद में, पहले और बाद में बेटा दोनों की कंडीशन में क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिमेन कांस्टेंट। अभी हम देख भी सकते हैं, क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आया समझ में बेटा? ये चीज समझ में आई, ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर रहेंगे दोनों साइड पर। पूजा समझ में आया बेटा? रिप्लाई करो, ठीक है। परीक्षित, परीक्षित क्या हुआ बेटा?
हाँ बताओ, माइक ऑन करके बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट्स कांस्टेंट होंगे नहीं होंगे? जैसे मोलैरिटी की इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे बेटा, चाहे आप सॉल्यूशन की वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करो, उससे नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस चीज पर इफेक्ट पड़ता है? मोलैरिटी चेंज होती है, ऐसी नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी यहाँ पर अगर वॉल्यूम चेंज होगा, बट जो ग्राम इक्विवेलेंस की वैल्यू है वो बेटा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। आया नहीं आया जल्दी बताओ परीक्षित, रिप्लाई। और स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बेटा नॉर्मेलिटी के बारे में पता चल जाना चाहिए, डेफिनेशन। दानिश, हाँ रिप्लाई करो बेटा जल्दी। साक्षी, बेटा माइक ऑन करके हाँ रिप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्या नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? दानिश इसमें मैसेज कर रहे हो, साउंड नहीं आ रहा है? अच्छा अब तो क्लियर है बेटा, परीक्षित अब क्लियर है? हाँ सर उसका साउंड नहीं आ रहा है बरोबर। बराबर नहीं आ रहा, अभी सब कुछ तो लगा हुआ है। अब ठीक नहीं है? अब सर आप थोड़ा बहुत बेटा डिस्टरबेंस हो जाता होगा बीच में। बात कर रहे थे बेटा नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी के अंदर देखो डेफिनेशन तो ये हो गई, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड इन और प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आई सबको समझ में? हाँ लक्ष्य है, ठीक है बेटा? यस सर। अभी ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा नॉर्मेलिटी की इक्वेशन। नॉर्मेलिटी की इक्वेशन कैसे है? जैसे मोलैरिटी की इक्वेशन पढ़ी थी बिल्कुल वैसे ही। n1 वहां पर m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 था, यहां पर क्या लेंगे? n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। ठीक है, यस सर। इसका भी यूज यही है। कल बताया था कि जैसे लैब के अंदर अगर मान लो आपको एक सॉल्यूशन है, उसके वॉल्यूम को बेटा बढ़ाना है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम को आपको इंक्रीज करना है, तो क्या होगा? जब आप उसकी वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो बेटा कहीं ना कहीं उसकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होगी? बस ये आपको याद रखना है, माइंड में सेव कर लो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है उसके अंदर बेटा सेम रहने वाले हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। और n फैक्टर क्या था? उसकी वैलेंसी थी, है ना? कोई एसिड है तो उसमें H पॉजिटिव आयंस कितने हैं? वही होता है N फैक्टर। बेस है तो OH नेगेटिव आयन कितने बन रहे हैं, है ना? ठीक है दीपक, ठीक है? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, N1V1 वाला हमने नहीं किया था कल क्वेश्चन, ठीक है? नॉर्मेलिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं सभी बच्चे। n फैक्टर अगर बेटा पता है और एक रिलेशन बताया था दोनों के बीच में, क्या था वो रिलेशन? इफ वी नो द मोलैरिटी, अगर बेटा हमें मोलैरिटी की वैल्यू पता हो तो उसको क्या करेंगे? n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या है सब में? ये रिलेशन याद रखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। ठीक है पूजा, आया समझ में बेटा? इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम। n फैक्टर अगर हमें निकालना आता है तो हम मोलैरिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम कैलकुलेट कर लें तो डायरेक्टली वहीं से क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मेलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रणाली बेटा समझ में आया? वीडियो क्लियर नहीं है क्या? रिप्लाई करो बेटा जल्दी से। रिप्लाई करो बेटा माइक ऑन करके। दीपक ऑडियो क्लियर है? यस सर। आ रहा है समझ में? बाकी स्टूडेंट्स बेटा जिनको मैं पूछ रहा हूँ वो क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या हुआ प्रणाली बेटा, समझ में आया नहीं आया? हाँ आयुष क्या कह रहा है? यस
अच्छा आयुष, ठीक है। तो ऑडियो बेटा क्लियर है ना? तो रिप्लाई तो करो, बताओ ये समझ में आया नहीं आया इतना? नॉर्मलिटी Yes, की sir. वैल्यू, अगर मोलैरिटी हमें दे रखी है, सुनो, और एन फैक्टर निकालना आता है आपको तो निकाल सकते हो। अब जिनको एन फैक्टर नहीं आता कौन कौन है बताओ? एन फैक्टर बेटा, एन फैक्टर की क्लास में मैंने बताया था परसों, जो क्लास थी, जो बच्चे नहीं थे कोई बात नहीं बेटा, नोट्स के अंदर दिया हुआ है, जो नोट्स ग्रुप में डाले हैं उसमें मैंने बताया है कि कैसे एन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? दानिश पूछ रहा है क्या कुछ? हाँ बेटा, नो माइक्रोफोन कैमरा ऑन कंप्यूटर, आई डोंट नो अबाउट एन, अच्छा एन फैक्टर, कोई बात नहीं बेटा, व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैंने डाले हुए बेटा नोट्स, ठीक है? ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, दोबारा फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके, हाँ। और दूसरी चीज ये है कि मैं बता भी रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ऑक्सैलिक एसिड का जैसे कल क्वेश्चन कराया था, तो कल की क्लास में तो थे ना, कल बताया था बेटा ऑक्सैलिक एसिड था, जैसे अपना ये देखो ऑक्सैलिक एसिड इसको बोलते हैं, ये रहा ऑक्सैलिक एसिड, इसका एन फैक्टर हमने कैसे निकाला था? अब एसिड के केस में बेटा क्या होता है, एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अभी कितने H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे जब आप वाटर में डालोगे? तो ये देखो 2 H दिख रहे हैं आपको, ये बेटा क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा ऐसे, ये अलग हो गया, प्लस 2H पॉजिटिव आयंस अलग हो गया। ये देखो अगर एसिड में H पॉजिटिव आयंस जितने निकलते हैं उतनी वैल्यू कितनी हो जाती है, जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होते हैं उतना ही आपका एन फैक्टर हो जाता है। तो कितना हो गया एन फैक्टर का? जितने H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे कितना हुआ बेटा एन फैक्टर? देखो ऑक्सैलिक का, श्रुति कितना हुआ बेटा एन फैक्टर? ये देखो 2H पॉजिटिव आयंस है ना? Yes, sir. ठीक है, तो 2H पॉजिटिव आयंस है तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 होगी, ठीक है? ऐसे अगर कोई HCl है, HCl एसिड के लिए देखो उसके लिए कितना हो जाएगा, कितने H पॉजिटिव निकलेंगे? देखो जब वाटर में ऐड करोगे तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगी ना आयंस, एक H पॉजिटिव आयन हो गया, एक ब्यूटाइल आयन हो गया। एन फैक्टर कितना हो गया बेटा अपना? क्या वैल्यू है एन फैक्टर की? 1, ठीक है? अभी जो नए स्टूडेंट है उनको आ रहा है समझ में, जल्दी बताओ। श्रुति, Yes, sir. और ऐसी सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा NaOH, अब बेस ले लेते हैं, ये क्या होता है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। इसमें कौन से आयंस बनेंगे बेटा? देखो वाटर में डालोगे तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसमें कैसे दिखेंगे एन फैक्टर? जितने OH नेगेटिव आयंस हैं, जितने OH नेगेटिव आयंस निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड? 1 मोल में देखो कितने हुए, अगर 1 मोल NaOH लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेटा कितने OH नेगेटिव है? एक रिलीज हो रहा है ना, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया। कितना हो गया इसका एन फैक्टर? 1 हो गया। आया है सबको समझ में? हाँ आर्यन, दानिश आया बेटा समझ में? लक्ष्य? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। क्योंकि ये इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एन फैक्टर का बेटा क्वेश्चन आएगा टेस्ट में। एन फैक्टर का आपको वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एन फैक्टर अगर आपको पता है तभी आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, है ना? एन फैक्टर पता होगा तभी तो नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकाल लोगे क्वेश्चन में, जैसे मोलैरिटी निकालते हैं वैसे, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एन फैक्टर से, तो अपनी मोलैरिटी को नॉर्मलिटी। नीचे वाला फॉर्मूला सबको दिख रहा है बेटा? इसका क्या यूज होगा? अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में मोलैरिटी निकालेंगे, और मोलैरिटी निकाल के बेटा फिर हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलिटी को अलग से, 2 फॉर्मूले होते हैं नॉर्मलिटी के, एक तो ऊपर जो लिखा हुआ है, एक बेटा कौन सा फॉर्मूला है देखो, ये वाला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला है
डायरेक्ट फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको मोलैरिटी दे रखी होगी, नीचे वाला फॉर्मूला। ठीक है, साक्षी बेटा समझ में आया? दो फॉर्मूले हैं, एक्चुअल में मोलैरिटी अगर दे रखी है तो फिर ये इससे निकाल सकते हो डायरेक्टली, फिर इस फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे बेटा, जब मोलैरिटी हमें दे रखी हो। ठीक है, रिप्लाई करो साक्षी, क्या हुआ? आ गया था समझ में? नया टॉपिक बेटा नेक्स्ट करूं, क्वेश्चन कराऊं? सबको क्लियर है, बताओ जल्दी। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हम बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का यूज होगा। ठीक है, डेली मैं आपको इसी के बेटा क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी। ठीक है, वैसे मेरे को एक टॉपिक कराना है, कई सारे दोबारा फिर कराने हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला भी। चलो आज इसी को कराते हैं पूरा। तो एक क्वेश्चन बेटा लेते हैं हम, अगर अपने को दे रखा है मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी भी निकालना है, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं दे रखे, देखो कैसे क्वेश्चन आता है। एक सॉल्यूशन लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे, क्या बेटा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का दीपक? अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दे नहीं रखे हम क्वेश्चन में डायरेक्टली, तो कैसे निकालते हैं? विच फॉर्मूला विल यू यूज? क्वेश्चन लेते हैं, 50 ग्राम सर सोडियम नहीं दिख रहा, सर अच्छा नहीं ठीक दिख है, रहा वहाँ का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नीचे लिखा है, ओके, ये ठीक है। 50 ग्राम NaOH, अब ठीक है ना? देखो बेटा क्वेश्चन में अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे डायरेक्टली, तो कैसे करेंगे? 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड is added to water to form, ठीक है, सॉल्यूशन, फॉर्म 1 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आपको नाम दे रखा है, क्या हुआ दिख रहा है ना बोर्ड पे क्लियर? 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू वाटर टू फॉर्म 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड फर्स्ट मोलैरिटी, इस सॉल्यूशन की कितनी मोलैरिटी होगी, कैपिटल है, और फिर मोलैरिटी। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ? क्या फॉर्मूला है हमारा? पहले मोलैरिटी का देखते हैं। मोलैरिटी के बेटे क्या फॉर्मूला होता है हमारा? साक्षी बताओ। माइक ऑन ही नहीं हो रहा है। हाँ चलो पूजा आप बताओ। चलो मोलैरिटी का बेटा फॉर्मूला क्या है? ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या फॉर्मूला बेटा? नंबर ऑफ अपॉन टोटल मास इनटू 100। 100 की 1000 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऊपर हम रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे हमारा होता है बेटा कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें रहता है ये मिलीलीटर में और मल्टीप्लाई बाय 1000। आपको बताया था 1000 कहीं और से नहीं आया है, 1000 क्या है? अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में रखेंगे बेटा तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे ना 1000 से। ठीक है, अब हमें देखो इसमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्यूट के।
इस क्वेश्चन के अंदर बेटा न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्यूट क्या है श्रुति? कौन सी चीज बेटा सॉल्यूट है? सबसे पहले तो ये देखो सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है, बताओ जल्दी। श्रुति बेटा बताओ सॉल्यूट कौन सा है? Yes, sir. विच वन इज सॉल्यूट? कौन सी सब्सटेंस है? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, एक वाटर। कौन सा सॉल्यूट है इसमें? ये रहा वाटर। कौन सा होगा सॉल्यूट? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया था वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सबको पता है या नहीं है अभी? Yes. तुम्हारा हाँ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? अब जो दूसरी सब्सटेंस है वही तो सॉलिड होगी। तो बेटा ये आपका क्या है? सॉल्यूट दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसका कितना गिवन मास है देखो, व्हाट इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना आपको। नंबर ऑफ मोल्स दे थोड़ी रखे हैं डायरेक्टली। नंबर ऑफ मोल्स बेटा हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। दीपक कैलकुलेट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कैसे होंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखेंगे बेटा? क्या फॉर्मूला होता है अपना? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा दीपक? हाँ ऊपर क्या आएगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। भूल गए क्या आर्यन? सर गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, ठीक है। हाँ तो मैं तो पूछ रहा हूँ गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब क्वेश्चन में देखो हमारा सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका गिवन मास कितना है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास कितना है? 50। 50 gram. और मोलर मास कौन सा होता है जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं? ये देखो फॉर्मूले से निकालोगे, ये रहा इसका मोलर मास, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 23 सोडियम का कितना होता है बेटा एटॉमिक मास? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन कितना होता है? ये सब याद करना पड़ेगा। इसलिए बेटा आज का होमवर्क यही है, न्यू स्टूडेंट्स को कह रहा हूं मैं। न्यू स्टूडेंट क्या करेंगे बेटा? 1 से लेके 20 तक सभी एलिमेंट जितने भी हैं सबके एटॉमिक मासेस पता होनी चाहिए सबको, वैलेंसी पता होनी चाहिए, था ना 9th क्लास में? हाँ 1 से 20 सबके एलिमेंट्स के पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी, तभी कर पाओगे, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास? मोलर मास देखो कितना हो गया? 40 हो गया। और इसकी यूनिट क्या होगी दीपक? क्या यूनिट होती है इसकी मोलर मास की? अगर हमें पहचानना हो कि मोलर मास कौन सा और गिवन मास कौन सा है, कैसे करेंगे? ग्राम। ग्राम तो होती है बेटा गिवन मास की यूनिट, है ना, नॉर्मल ग्राम जो हम मेजर करते हैं। और जब मोलर मास निकालते हैं उसको हम लिखते हैं या तो एटॉमिक मास यूनिट रहता है उसका या फिर ग्राम पर मोल, ऐसे लिखते हैं ग्राम पर मोल, ठीक है। 40 ग्राम पर मोल आया और गिवन मास पता कितना था? 50। पुट कर दो वैल्यू यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली पुट करके लिखते हैं। ये देखो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका लेते हैं, मुझे ध्यान रखना है सभी बच्चों को, गलत नहीं करोगे। वाटर का मत ले लेना, इसका लोगे सॉल्यूट का। वाटर के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है बेटा, है ना, डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। समझे मेरी बात बेटा? श्रुति समझ गए? सॉल्यूट का अपने को लेना है हमेशा, हाँ वाटर का नहीं लेंगे, वाटर सॉल्वेंट है यहाँ पर। चलो तो इसका गिवन मास कितना है क्वेश्चन में? 50। अपॉन में बेटा क्या है? मोलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है मोलर मास? ये देखो कैलकुलेट किया, दिख रहा है सबको? 40 है।
मल्टीप्लाई किससे करोगे, नीचे वॉल्यूम देखो कितना दे रखा है आपको, 1 लीटर दे रखा है। अभी क्वेश्चन में बेटा लीटर में दे रखा है, अगर क्वेश्चन में लीटर में दे रखा है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, या तो मल्टीप्लाई मत करो 1000 से, या फिर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करो नीचे, है कि नहीं? ठीक है, तो बेटा क्या आ जाएगा देखो आंसर, 1000 से 1000 कट जाएगा, क्योंकि आपने लीटर में दे रखा है क्वेश्चन में लीटर में दे रखा है, जबकि मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूले में अपना क्या होता है, मिलीलीटर में पुट करते हैं। तो 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर है, 1000 डिवाइडेड 1000, ठीक है? आगे समझे इतना, क्या वैल्यू आ जाएगी 5/4, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1.25 मोलैरिटी, देखो बेटा इतनी मोलैरिटी आई इसकी, इतना आया सबको समझ में, जल्दी से बताओ। साक्षी यस सर। कर लोगे, मयूरी हाँ ठीक है। तो मोलैरिटी अपने को आगे बेटा मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला इस तरीके से होता है। जनरली बेटा सभी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स खुद फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है? क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे, गिवन मास दिया रहेगा और मोलर मास आप खुद निकालोगे यहाँ पर, और फिर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे, डिवाइड करोगे वॉल्यूम से, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है? इतना आगे समझ में। सेकंड पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट में परीक्षित क्या निकालेंगे बेटा, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, नॉर्मलिटी। कैसे निकलेगी अब नॉर्मलिटी, क्या फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला तो था बेटा मोलैरिटी जब दे रखी हो आपको, तब कैसे करेंगे, अगर आपको मोलैरिटी दे रखी क्वेश्चन में, अभी निकाली ना आपने, m की वैल्यू निकाली, कैपिटल M की 1.25, तो अगर हमें निकालना है डायरेक्टली जल्दी तरीके से, तो कैसे निकलेगा, m इजिकल टू m फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, जो बेटा अपनी मोलैरिटी की वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n फैक्टर से करेंगे। अभी n फैक्टर कैसे निकलेगा, बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना होगा बेटा इसका n फैक्टर, कितने OH नेगेटिव आयन है, हाँ OH नेगेटिव आयन कितने हैं बेटा, 1 है, तो 1 अगर OH नेगेटिव आयन है तो इसका मतलब हुआ आपका n फैक्टर कितना हो गया, 1 लेना है आपको, 1 लोगे मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी सेम हो जाएगा 1.25, तो देखोगे क्या देखोगे कि दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, सेम ही आ रही है, नॉर्मलिटी कितनी आ रही है, उतनी आ रही है जितनी मोलैरिटी है, 1.25, ठीक है? दिख रहा है बेटा अच्छे से, 1.25 निकाला हमने मोलैरिटी को, और फिर उसके बाद नॉर्मलिटी की वैल्यू भी उतनी होगी, ठीक है परीक्षित? अब इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे नॉर्मलिटी निकालने वाले। एक फॉर्मूला तो बेटा ये वाला है जिसमें मोलैरिटी आपको दे रखी है, हाँ परीक्षित, ठीक है बेटा, ये आसान फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, सर उसकी आवाज नहीं आ रही सर उसका माइक थोड़ा परीक्षित की खराब है सर उसमें। अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना कुछ, ठीक है। दीपक कोई बात नहीं, दीपक आप बताओ कि बेटा मोलैरिटी अगर हमें दे रखी है तो नॉर्मलिटी इससे निकालते हैं, क्या दूसरा फॉर्मूला भी था हमारे पास, बताया था अभी? यस सर। तो अगर वैसे निकाल के देखें एक बार, उस फॉर्मूले से भी करके देखते हैं, उस फॉर्मूले से भी करके देखेंगे। उसके लिए अपने को क्या चाहिए, हमें ग्राम इक्विवेलेंट, क्या चाहिए बेटा हमें, नॉर्मलिटी इक्वल क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना? तो हम ग्राम इक्विवेलेंट देखते हैं कितने होंगे, अपॉन में क्या चाहिए होगा अपने को, वॉल्यूम, हमारा जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 1000 से करेंगे, अगर वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में है तो, ठीक है? तो ग्राम इक्विवेलेंट बेटा कैसे लिखेंगे,
कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आए थे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले थे हमने? गिवन मास अपॉन मोलर मास, 50 अपॉन 40, 50 गिवन मास 40 मोलर मास, मल्टीप्लाई किससे करना था बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या था? नंबर ऑफ मोल्स को n फैक्टर से, हाँ n फैक्टर अपना पता ही है, देख लिया था हमने, NaOH के लिए 1 है, बस तो मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, देखो तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। देख लो सभी बच्चे, बेटा दोनों फॉर्मूले ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने बता दी कि मोलैरिटी अगर आपको पहले से दे रखी है तब कौन सा यूज कर लेना। अगर बेटा मोलैरिटी आप निकाल चुके हो पहले तो फिर कौन सा यूज करोगे? ये वाला नीचे वाला, बस n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ग्राम इक्विवेलेंट से करना चाहते हैं तो वैसे कर लेंगे, ठीक है। दोनों मेथड आ रहे समझ में? यस सर। श्रुति आया बेटा समझ में? यस सर। है ना, दोनों क्वेश्चन दोनों कर लोगे, नोट्स में मैंने दिए हुए इस तरह के क्वेश्चन। अब बेटा थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कहो तो कराऊं। इसमें क्या करते हैं हम, इस तरह के क्वेश्चन है, ऐसे मैं कराना नहीं चाहता, ये थोड़ा आपको समझ में आ जाए उसके बाद ही करें। जैसे अगर मान लो दो अलग अलग सॉल्यूशन है, उनको मिक्स करके हम कोई और सॉल्यूशन बनाए, जैसे देखो ऐसे लिखो, देयर आर टू सॉल्यूशंस, एक हमने लिया एक सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी m1 वॉल्यूम v1, एक दूसरा सॉल्यूशन लिया बेटा, ठीक है, इसकी मोलैरिटी m2 वॉल्यूम v2। अभी क्या कर देते हैं बेटा, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। क्या करेंगे बेटा? मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या होगा, हमारा कोई अलग सॉल्यूशन बनेगा, है ना, बनेगा दीपक, एक Yes, अलग sir. सॉल्यूशन बनेगा। अब मुझे एक चीज बताओ पहले, तो वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा नए सॉल्यूशन का? वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा? v1 + v2 उतना हो जाएगा। क्या मोलैरिटी की वैल्यू सेम रहेगी या ऐड हो जाएगी? कैसे निकालेंगे हम? अगर हम इस नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालना चाहते हैं, सपोज m3 की वैल्यू पता करना चाहते हैं और मान लो इसका वॉल्यूम जो है v3, वॉल्यूम तो सबको पता है, सब सोच रहे हैं कि सर वॉल्यूम तो ठीक है ना, दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? टोटल हो जाएगा प्लस करके। जैसे मान लो अगर ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर v3? 1 लीटर 2 सॉल्यूशन लीटर। 2 लीटर हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम तो आप निकाल सकते हो, लेकिन सोचो उसकी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द मोलैरिटी m3? उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास, होना चाहिए। फॉर्मूला क्या मैं बताता हूं, m1v1 + m2v2, ठीक है। और बेटा यहाँ पर अगर देखें इस साइड पर, तो हमारा किसके बराबर हो जाएंगे? इनिशियली मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स हमेशा इक्वल रहते हैं। एक्चुअल में बेटा m1v1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन बनने से पहले ही है ना, बिफोर मिक्सिंग, और मिक्सिंग के बाद क्या हो गया? आफ्टर मिक्स के बाद क्या होगा? मान लो वॉल्यूम v3। हाँ m3v3 बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो m3 का तो कह नहीं सकते, लेकिन वॉल्यूम बेटा v3 क्या है? क्या वॉल्यूम v3 v1 + v2 होगा? इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, देखो इसकी वैल्यू इसमें पुट करो। अब m3 की वैल्यू निकाल पाओगे आप? m3 की नीचे दिख रहा है, m3 = m1v1 + m2v2 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा? इस v1 v2 को इधर ले आता है, ये देखो दिख रहा है ना। तो ये हमारा बेटा m3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी नई मोलैरिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास देखो, इन दोनों सॉल्यूशन का m1v1 दे रखा है,
एंड मोलैरिटी कितनी, वॉल्यूम कितना है, ये और ये चार चीजें दे रखी है, तो आप क्या निकाल पा रहे हो, नई मोलैरिटी। ये बात समझ में आई सबको? अब क्वेश्चन कराऊं इसके ऊपर एक, यस डेरिवेशन समझ में आया सबको? साक्षी कैसे निकाल सकते हैं बेटा एक नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी? सिंपल है, m3 की वैल्यू निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, m1v1 + m2v2 अपॉन में v1 + v2। अब इसका यूज करना सिखा रहा हूं, एक ये फॉर्मूला एक डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, दो सॉल्यूशन लेंगे ना, अलग अलग वॉल्यूम होगा इनका, 100 मिलीलीटर एक लेते हैं 0.2 मोलर H2SO4, ठीक है। इस सॉल्यूशन को बेटा किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl। दो सॉल्यूशंस दिख रहे हैं सबको बेटा, दोनों की मोलैरिटी अलग अलग है और दोनों की वॉल्यूम भी अलग अलग है। इसको क्या ले लो, V1 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, M1 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, दूसरे M2 हो गया, और ये हो गया V2। हमें ये बताना है कि नए सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगी। कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, M3 = M1v1 M2v2 अपॉन में V1 + V2, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, कर दो सारी वैल्यू आ जाएगा। M1 कितना है बेटा, देखो M1 0.2, V1 कितना है बताओ, V1 100 ml है, ध्यान रखना। तो आंसर भी आपका, हाँ नीचे भी चलो ml लिया है, ठीक है। प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, 0.1, वॉल्यूम V2 50, नीचे कितना हो गया वॉल्यूम, 100 + 50 150। सॉल्व करो, 0.2 को 100 से बेटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। पॉइंट से एक डेसिमल हट जाएगा, एक 0, 20 प्लस 0.1 को 50 से करेंगे तो 5 अपॉन में 150, प्लस करोगे तो 25 अपॉन 150, कुछ कटेगा, 5 से कटेगा, 5 अपॉन 30, 1/6, 1/6 आ रही है इसकी वैल्यू, यानी कि 0. अगर मोलैरिटी में देखें तो कितना होगा बेटा, 0.00 0.167 आना चाहिए, 1/6 है ना, 6 पे से डिवाइड करके देखो, 14 6 है ना, 0.16 बेटा 7 बार बार रिपीट होता रहेगा, तो कितना हो गया, 0.167 मोलैरिटी। सबको समझ में आया कैसे किया हमने? आयुष, आर्यन कैसे किया बेटा, इस फॉर्मूले का यूज करके M3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, M1v1 + M2v2 अपॉन में V1 + V2। देखो लेंदी है क्या, बस फटाफट M1 रख लो, एक वैल्यू M1 दे रखी है, एक V1। बताओ आर्यन, ठीक है? यस सर। आसान है। और नीचे पूजा बताओ, मयूरी कर सकते हो अगर ऐसा Yes, क्वेश्चन sir. दिया है ना। एक सॉल्यूशन आपको दे रखा है जिसकी बेटा एक मोलैरिटी दे रखी है M1, कोई से को भी ले लो, ऊपर वाले को ले लिया हमने M1, ये मोलैरिटी होती है जिसमें कैपिटल M लिखते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेटा अपना वॉल्यूम हो गया। ऐसे दूसरे सॉल्यूशन का आपको फिर दोबारा मोलैरिटी दे रखी है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, तो M1v1 M2v2 की वैल्यू दे रखी है, आप ऐसे लिख लो और फॉर्मूले में पुट कर दो, तो M3 की वैल्यू आपकी आ गई 0.167। एक तरीका तो ये है, ठीक है, फॉर्मूले से निकालना। अब जो नोट्स में दे रखा है बेटा वो थोड़ा सा दूसरा तरीका है, उसमें मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं पहले, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेंदी है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाला है, जो आप करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, दोनों ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे दोनों के टोटल के,
जितनी मोलैरिटी दे रखी है ना उसके हिसाब से बेटा क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे और वॉल्यूम टोटल अपना कितना हो जाएगा 150 उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? श्रुति Yes, sir. आ गया ना? अभी मैं वो मेथड नहीं करा Yes, रहा, sir. नोट्स के अंदर है वो मेथड। ठीक है, और ये वाला मेथड बेटा रिकॉर्डिंग भी करनी है तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये इजी लगता है आपको तो इससे कर लो। ठीक है, वो लगता है तो उससे कर लेना, एज यू विश। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, मोलैरिटी के हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बेटा निकालने के लिए पूछेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो कैसे निकालेंगे दीपक? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर बेटा अपने को निकालने हैं, कोई भी कंपाउंड दे देगा, ऑक्जेलिक एसिड बोलेगा, ठीक है, HCl, मान लो HCl पूछना है तो HCl क्या से पूछेगा, और यहाँ पर ये दे देगा नंबर ऑफ मोल्स, मान लो आपको पता है 0.5, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे इसमें? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of HCl multiply by its n factor। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिख रहे हैं बेटा? अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। HCl का n फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछेंगे। और इसका यूज कहाँ होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स का? नॉर्मेलिटी के अंदर। तो ऐसे याद रखेंगे, ऐसे रिवाइज कर लो कि मोलैरिटी में बेटा नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन होता है और नॉर्मेलिटी के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट का रिलेशन होता है। ठीक है, इतना है समझ में बेटा? ये हाँ, कुछ चीजें क्या है देखो, धीरे धीरे आपको आएंगी। सभी बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, अभी मैं सभी बच्चों को ये कह रहा हूँ कि जिनको बेटा थोड़ा सा एक 9th क्लास की साइंस की बुक में कोई दिक्कत नहीं है, आप मोल वाला जो कंसेप्ट है बेटा थोड़ा सा और पढ़ो कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोल की यूनिट क्या होती है। और अगर पढ़ने के बाद अगर आपको या नोट्स को पढ़ने के बाद, नोट्स में भी देख सकते हो, नोट्स में दे रखा है सब कुछ, उसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन है बेटा तो क्लास से पहले तुरंत आते के साथ पूछो। ठीक है, मयूरी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपको मोल समझ में नहीं आया, जैसे अभी किसी को मान लो मोल्स नहीं पता है या मोलर मास क्या है या मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है, तो ये छोटी छोटी चीजें बेटा अपने तैयार करके रखोगे और नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। सबसे पहले क्लास में ज्वाइन होते के साथ कि सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, इतना कर सकते हैं? Yes, sir. सभी बच्चों को बोल रहा हूं मैं, खाली एक को नए स्टूडेंट को नहीं बोल रहा, जो बाकी बच्चे हैं बेटा, लक्ष्य है, ठीक है, आयुष, सबको बोल रहा हूँ तबशीर, क्योंकि बेटा अगर साथ के साथ अपने डाउट क्लियर करोगे तभी समझ में आएगा। अगर आपको मोल समझ में नहीं आता तो मोलैरिटी निकाल लोगे? निकाल सकते हो? नहीं कर पाओगे, है ना? तो पहले अपने बेटा मोलर मास पता होना चाहिए, मोलर मास क्या होता है। ठीक है, जो चीज नहीं आती देखो हमें, मुझे नहीं पता, आप बोलोगे तो बेटा मैं बता दूंगा दोबारा। ठीक है, अगर पूछोगे तभी बता पाऊंगा। मैं तो ये मान के चलूंगा कि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबको आगे समझ में बेटा बात? रिप्लाई जरूर किया करो बाकी। यस सर। और ये एक ये साक्षी खंडेत जो है बेटा, आप भी रिप्लाई नहीं करते हो कुछ भी। हाँ, रेस्पॉन्स दिया करो। अभी बताओ आज समझ में आया? 2 साक्षी हैं, एक ऊपर और एक दूसरी वाली साक्षी, दोनों को बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। तो आज का बेटा होमवर्क क्या है? ये नोट्स जो है आप देख लो ग्रुप में, और इसमें इनको वही नोट करेंगे जो मेंस की उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वाली, बाकियों को नोट करने की जरूरत नहीं है, बाकी पीछे का काम पेंडिंग कंप्लीट कर लो। ठीक है, और मंडे से फिर बेटा नई क्लास शुरू होगी। ठीक है, चलो बाय एंड टेक केयर।